6 माह का था जो, उसके बाद जो है ना इसका पैदाइशी तो ठीक था, उसके बाद इसको कोई हवा का ऐसे बुखार हुआ है, बुखार की वजह से इसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए हैं, उसके बाद इसको जो है ना बुखार हो गया, बुखार हुआ, दवाई लेके दी है लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसको फिर बहुत डॉक्टरों पे इलाज कराते थे लेकिन नहीं, इनका मसला नहीं हल हुआ। इसको हाथ लगाते थे, इसकी हड्डियाँ जो है ना टूट जाती थी। अगर इनको कोई थोड़ा सा हलाए तो इनको तकलीफ होती है। अगर ये किसी बड़े आदमी के घर में बच्चे होते ना, यकीन कर उनको खाना भी भूल जाता। अब देखो मरियम नवाज है कहाँ तक पहुँचती है, कभी सबूत कर दो इन बच्चों पे आई है, कभी नहीं आई है। इनका एहसास करना चाहिए था, आना चाहिए था। ये पहले कुछ ठीक थी, खड़ी हो जाती थी, उसके बाद इसको देखती थी ना तो ये दिल छोड़ जाती थी। स्टडी की है? पहले गए हैं, 1-2 बार गए हैं, तो वो नहीं रखते हैं स्कूल वाले। स्कूल वाले नहीं रखते जी, वो कहते हैं जो से बच्चे हमारे पास और भी पढ़ रहे हैं ना, वो आपसे डरते हैं। तो क्या दोनों के जो से माँ बाप हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। इलाज पहले हो रहा था, ये जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था ना तब से वो ख़त्म हो गया। ख्वाजा मीर दर्द ने क्या खूबसूरत बात कही है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं लीडर्स टीवी। ये जो आपने शेर सुना है, अगर इसको गौर से समझा जाए तो तमाम इंसानियत का मफ़हूम, ज़िंदगी में आने का मकसद, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों खल्क़ किया, वो इस शेर में छुपा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं एक तंग सी गली में मौजूद हूँ, मेरे पीछे आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। अगर हम इस घर में दाखिल हों तो आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा घर है जिसकी तकरीबन आप कह लें कि 2 या 2.5 मरले में ये घर होगा, और 2 कमरे हैं और ये एक छोटा सा किचन है, और यहाँ पे एक जो फैमिली है वो अपना जो है गुजारा करती है। और नाजरीन, इस वक्त मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ 2 ऐसे बहन भाइयों से कि यकीनन जिनका मुकद्दर भी एक दूसरे से जो है वो जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये जो लड़का है इसका नाम अहमद है, और आप समझ रहे होंगे कि शायद ये अभी बच्चा है, इसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन ये बच्चा नहीं है, इसकी उम्र इस वक्त 20 साल हो चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली इनकी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो नशोनुमा है, इनकी जो मसल्स हैं वो जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहे। और ये जो मेरे साथ बच्ची मौजूद है, बेटी मौजूद है, इसका नाम तैयबा है, जो अहमद से 2-3 साल छोटी है, 16-17 साल इसकी उम्र है, लेकिन इसके भी जो ग्रोथ के मामलात है वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं, और देखने को ऐसा लगता है कि जिस तरह ये बहुत ही जो है वो कमसिन बच्चे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ बच्चों के मामू जुल्फ़िकार अली मौजूद है, इनसे जानेंगे कि बच्चों के साथ ऐसा क्या मामलात पेश आए हैं कि इनकी जो नशोनुमा है वो वहीं पर रुक के रह गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बताइएगा कि मामलात क्या हुए, पैदाइशी कोई मामला था या उसके बाद कोई मेडिकली वजह बनी? नहीं, ये तकरीबन 6 माह का था जो, उसके बाद जो है ना इसका जो पैदाइशी तो ठीक था, उसके बाद इसको कोई हवा का ऐसे बुखार हुआ है, बुखार की वजह से इसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए हैं, उसके बाद इसको जो है ना बुखार हो गया। 6 माह तक बिल्कुल ठीक था। तो फिर उसके बाद इसको बुखार हुआ, दवाई लेके दी है लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ जी, उसके बाद ये थोड़ा बहुत बोलता था, जो चीज़ इसको खिला देते थे वो बाद में नहीं हज़म होती थी, यानी कि बस उल्टियाँ वगैरह कर देता था। और इसको फिर बहुत डॉक्टरों पे इलाज कराते थे लेकिन नहीं, इनका मसला नहीं हल हुआ। तो वो तैयबा है, वो उसका भी यही मसला था। तैयबा कितनी छोटी है इससे तकरीबन कोई 8 साल छोटी है। अच्छा, 8 साल छोटी है। हाँ जी। अहमद भाई की उम्र है तकरीबन 20 साल। 20 साल हाँ जी। तो इस हिसाब से तैयबा की उम्र अभी 12-13 साल। हाँ जी, 14 साल है। 14 साल उम्र है, तो फिर 6 साल छोटी। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हमने इसको जैसे भी बोलते थे इसकी मालिश करो, ये करो, लेकिन इसको हाथ लगाते थे, इसकी हड्डियाँ जो है ना टूट जाती थी। अच्छा, हाथ लगाने से? हाँ जी, गुलाब देवी में हम इसको लेके जाते थे, इसके इंजेक्शन वगैरह लगा देते थे, और कुछ दिन ये ठीक रहता था, उसके बाद जो है ना फिर ऐसा ही मसला बन जाता था। फिर बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन इसकी समझ नहीं हमें आई अब तक भी, कैसे होता है ये, क्या हुआ है, मामला क्या नहीं हुआ है। तो बहरहाल अब फिर ये व्हील चैनल से आगे बच्चे इसको लेके जाते थे, घुमाते थे, लेकिन ये फिर हाँ जी देखो ना भाई, इस मुल्क में इतने बड़े बड़े आदमी हैं जो इनका किसी, अगर देखो ना मैं सही हूँ सलामत माशाल्लाह से, आप भी नौजवान हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन इन बच्चों का दुख इतना है कि अगर इनको कोई थोड़ा सा हलाए तो इनको तकलीफ़ होती है। अगर ये किसी बड़े आदमी के घर में बच्चे होते ना, यकीन कर उनको खाना भी भूल जाता। अब देखो मरियम नवाज है कहाँ तक पहुँचती है कि नहीं, कभी सबूत कर दो इन बच्चों पे आई है, कभी नहीं आई है। ये लाहौर है, ये अड्डा प्लांट है, कोई दूर तो नहीं है ना, लेकिन उसका इनका एहसास करना चाहिए था, आना चाहिए था। इतनी टीमें आई हैं इनको देखने के लिए, कोई इनके ऊपर सोने की चिड़िया तो नहीं है ना, बातें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इनका दुख तो कोई जाने ना।
तो आप मुझे ये बताइएगा, तैयबा को ये मसला जो है ये कब से बना था, पैदाइश के कितने अर्से बाद? इसका तकरीबन इसका 6 माह के बाद बना है। हाँ जी, तैयबा को भी 6 माह बाद? हाँ जी, 6 माह बाद। दोनों बहन भाइयों को? दोनों बहन भाइयों को। पहले ये पैदाइशी बड़ी हैरानी वाली वजह है नाजरीन के दोनों बहन भाइयों के मुकद्दर एक जैसे हैं कि तैयबा को भी 6 महीने बाद ये मसला बना। सेम वही अहमद वाला मसला था? हाँ जी, ये पहले कुछ ठीक थी, खड़ी हो जाती थी अपने सहारों से, जो है ना हम इसको छेड़ते थे, छोड़ी थी। मैंने कहा तैयबा आप अपने जो ये पाँव है ना ऐसे लगा लेती थी, यानी कि चारपाई को पकड़ के खड़ी हो जाती थी। उसके बाद इसको देखती थी ना तो ये दिल छोड़ जाती थी। अहमद भाई, मैं काफ़ी देर से महसूस कर रहा हूँ आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या बात है, हमें भी बताएं। नहीं कुछ नहीं, वो पीछे बच्चे खड़े हैं वो खेल रहे हैं। नहीं कोई और वजह है पीछे? नहीं बच्चों को देख के? हाँ जी। नहीं आप बहन को देख के। तैयबा आप बता दें भाई क्यों हंस रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, दोनों बहन भाइयों का आपस में प्यार, एक दूसरे के साथ लगाव किस तरह? ठीक है। बात ठीक है? हाँ ठीक है, सही है। सही है, ऐसे गुजारा ही है। हाँ जी, नहीं लड़ते नहीं है माशाल्लाह। अच्छा स्टडी की है? नहीं। क्यों, क्या वजह है? पहले गए हैं, 1-2 बार गए हैं, तो वो नहीं रखते हैं स्कूल वाले। स्कूल वाले नहीं रखते जी? क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो से बच्चे हमारे पास और भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपसे डरते हैं, तो क्या दोनों के जो से माँ बाप हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाए कि जो उस्ताद होता है वो कौम का एक मेमार समझा जाता है। और मैं हैरान हूँ कि अहमद ने ये बात बताई है कि इनको स्कूल में फ़कत इसलिए नहीं रखा गया कि उनका कहना था कि बाकी जो बच्चे हैं वो डरते हैं या कोई अल्लाह ना करे नफ़रत खाते हैं। क्या मुझे ये बताएं, क्या ये इंसान नहीं है या इनमें ऐसा क्या है जिससे डरा जाए? क्या इनके चेहरे खौफनाक हैं? और मैं मतलब ये बात सुन के काफ़ी जो शौक़ हो चुका हूँ कि हमारा जो तलीमी निज़ाम है, हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे जो स्कूल के सिस्टम है, उनकी तरफ से ऐसा रवैया, ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो सर आपने कहीं और स्कूल में कभी इनको दाखिल करवाने की कोशिश नहीं की? नहीं, इसके पापा ने करवाई है, लेकिन माशाल्लाह बात भी अच्छी करते हैं, सब कुछ इनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। पढ़ना तो इनका हक़ था। हाँ जी, लेकिन वो इनके जो अपने स्कूल के जो मास्टर थे ना, वो कहते थे हम इसको कैसे दाखिल करें, किस तरह पढ़ाएं। सब इसका जहन भी ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन मोबाइल चला लेते हैं, हमारे से ज़्यादा अक्लमंद है। ये नहीं है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस ये मसला है इनका दोनों का। देख लो घूमते भी हैं बाहर। नाज़रीन ये बच्चे तो मुझे बिल्कुल ठीक लगे हैं, लेकिन जिस उस्ताद ने ये बात की है कि हम इनको दाखिल कैसे करें या इनसे बच्चे डरते हैं, मुझे वो उस्ताद यकीनन जो है वो ज़हनी मफलूज लगा है कि उसका जो दिमाग है या दिमागी तवाज़न है वो यकीनन ख़राब है। जो ये बात कर रहा है, एक नॉर्मल इंसान या एक दर्द दिल रखने वाला इंसान और ये बात नहीं कर सकता। और अगर तालीम आपको दर्द दिल नहीं सिखाती, तालीम आपको इंसानियत की कदर नहीं सिखाती, तो आपकी वो तालीम किसी काम की नहीं। तो सर मुझे ये बताइएगा अभी इनका इलाज क्या चल रहा है? इनका इलाज अभी तो दवाइयाँ चल रही हैं। अहमद, इलाज पहले हो रहा था, ये जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, तब से वो ख़त्म हो गया। अब हो रहा है इलाज, और वो पहले अपने पास से कर रहे थे। एक इंजेक्शन है। कौन कर रहे थे? चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले। एक इंजेक्शन है, वो लगता था हमें महीने में 2 बार लगता है। दोनों बहन भाइयों को लगता है? जी, महीने में 2 बार? 2 बार लगता है। तो वो पहले अपने पास से लगाते थे। कितने का वो इंजेक्शन? वो 12,000 रुपये का एक है। 12,000 का एक है और 2 बार आपको लगना है? जी। मतलब दोनों बहन भाई 48,000 खर्चा जी महीने का? जी। तो पहले वो लगाते थे, आप नहीं लगा रहे? नहीं, वो पहले अपने पास से लगा रहे थे ना, तो अब वो कहते हैं आपने खुद ही लगवाना है। ये तो ज़्यादती है ना सर, जो अब ये बच्चे कहाँ से कमाएंगे, एक बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, तो फिर आप वो इंजेक्शन इनको नहीं लग रहे या कभी किसी से रब्ता नहीं किया, कोई NGO से या किसी ऐसे डिज़र्विंग पर्सन ने कोई इनकी मदद की हो? नहीं की। ये मेरे पता नहीं कितने इंटरव्यू हो गया है। अच्छा। तो जाहिर बात है किसी के पास तो वीडियो गई होगी, तो अभी तक कोई भी नहीं आया। तो आप मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त वज़ीर आला हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? हमारे मुआशरे में यकीनन ऐसे कई लोग हैं हाँ जी, बेशक, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी यही अपील है कि इन बच्चों का कोई ना कोई रुझान बनाए, वसीला बनाए इनको, या जिस तरह भी करें डॉक्टर की तरफ से इनको पैसों की मदद करें, जो भी करें इनका इलाज करा जाए। बस इतनी हमारी जो है ना वो है। अगर मुल्क की बादशाह है, वो जो मर्ज़ी कर सकती है। हाँ जी।
जी तो नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह इन दो बच्चों की जो कहानी है वो काफ़ी दर्दनाक है। और क़यामत के दिन अगर हमसे सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी नमाज़ें कितनी हैं, रोज़े कितनी हैं, ज़कात कितनी देते रहे हो, तो यकीनन हम गलत फहमी में हैं। यकीनन हमसे पूछा जाएगा कि तुम मदद कर सकते थे फ़लाँ की, ठीक है, तुम्हारे तक मामला पहुंचा भी, लेकिन तुमने साहिब इस्तात होने के बावजूद उनकी मदद ना की। और हकूक़ अल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हकूक़ुल इबाद पे जो आके है वो पकड़ होगी। तो हमारी जो मुआशरे में ऐसे कई लोग हैं जो मेरी वीडियोस यकीनन देखेंगे और इन तक वो पहुंचना चाहें तो यकीनन ज़रूर पहुँचे और इस नेक काम में जो है वो अपना हिस्सा डालें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।